हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लिक्विड की, ऐसे सिरप की जिसमें मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, विटामिन एच और मेक्योबेलामाइन का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो प्रिपरेशन है पशुओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं न्यूविट फोर्ट नाम से न्यू अल्टर रेमेडीज़ का है। ये 500 ml का प्रिपरेशन है जो कि पशुओं में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी इसका मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो इसके अंदर कैल्शियम लैक्टेट है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है, जिंक सल्फेट, आयरन कोलिन साइट्रेट, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी6, मेकोबेलामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन एच यानी कि बायोटिन, एल लाइसिन, डी पैंथेनॉल, मैंगनीज क्लोराइड, सेलेनियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूविट फोर्ट नाम का जो सिरप आता है, लिक्विड आता है, तो उसके देने से हमारे पशुओं में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर गाय और भैंस की बात करें तो उनमें, गाय भैंस में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अनस्ट्रस है, रिपीट ब्रीडिंग है, तो इन कंडीशन में हमें इस न्यूविट फोर्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर हमारे गाय भैंस में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी के केस में भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। लेकिन कभी भी हमें जो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स लिक्विड हम देते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उसमें अगर हमने डीवर्मिंग प्रॉपरली उसके ऊपर नहीं करते आए हैं तो सबसे पहले हमें उसको डीवर्मिंग करना होगा, तभी हम इसका अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे गाय भैंस में किसी कारणवश, किसी स्ट्रेस की वजह से अगर उसके मिल्क में फैट परसेंटेज अगर कम हो गया है तो उस फैट परसेंट को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं और फैट परसेंट इंक्रीज होने में, फैट परसेंट बढ़ने में इसका हम बहुत अच्छे से मदद इसकी मिल सकती है। हमारे पशुओं में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, जो भी पशु है उनमें अगर किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से इमेसिएशन आ गया, मतलब एनिमल अगर उसका बहुत वेट लॉस हुआ है पशु का, तो अगर हम कंटिन्यूस इसको देते हैं तो उसका वेट गेन करने में भी ये बहुत मददगार साबित होता है। और जो कोट की शाइनिंग होती है, जो स्किन की शाइनिंग होती है, वो बढ़ाने में भी इसकी हमें बहुत मदद होती है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु होते हैं तो उनमें किसी डिसीज़ की वजह से उसका लंबा ट्रीटमेंट अगर चलता है, उसमें ज़्यादा दिन तक हम कंटिन्यूसली उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है ओरली या इंट्रामस्कुलर किसी भी रूट से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पशु का जो चारा पानी है वो कम हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है। तो उस कंडीशन में हमें इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर आपकी गाय में मास्टाइटिस हुआ है या फिर आपको मास्टाइटिस होने से इसको रोकना है तो एनिमल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर किसी भी डिसीज़ में भी अगर हम इसको देते हैं तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बहुत मददगार साबित होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अगर थन का विकास नहीं हुआ है, अडर का विकास नहीं हुआ है, पूरी तरह से अडर डेवलप नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो हमें कौन से पशु में कितनी मात्रा में इसे देना है और कितनी बार देना है।
तो जैसे कि बड़े पशु है, गाय भैंस, तो उसमें हमें दिन में सिर्फ एक बार 50 ml देना है। अगर छोटे पशु है जैसे भेड़ बकरी है तो उनमें 20 से 30 ml दिन में सिर्फ एक बार देना है। हम इसे कैट और पपीज़ में यानी कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें और कैट में भी दे सकते हैं 5 से 10 ml। अगर डॉग बड़ा है तो 10 से 15 ml, तो इनको भी दिन में सिर्फ एक बार देना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इससे पहले डीवर्मिंग अवश्य करवानी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि डीवर्मिंग के बिना हमें इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।